इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में ये साफ है कि जो भी गठबंधन लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करेगा उसे विधानसभा चुनाव में लाभ होगा। इस बीच सीएम पद को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ गई है। तो क्या कहा है फडणवीस ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 20 मई को 13 सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य की 48 में से 35 सीटों पर पहले चरणों में मतदान हो चुका है, यानी 20 मई की वोटिंग के बाद राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इस बीच डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने राज्य में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विधानसभा में 115 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हम शिवसेना और एनसीपी की संख्या को जोड़ दें तो भी बीजेपी बहुत आगे है। इसीलिए हम अपने सहयोगियों से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सीएम की कुर्सी पर दावा करेगी। सीएम कौन होगा इसका फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड हमारे सहयोगियों के परामर्श से करेंगे। दरअसल अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में चुनावों के बाद सीएम कौन होगा, इस पर अभी से ही एनडीए में खींचातान शुरू हो गई है। दरअसल 3 महीने पहले तक बीजेपी की तरफ से सार्वजनिक रूप से दावा किया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव पार्टी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन अब फडणवीस के बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे सीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी बड़ी पार्टी होने के कारण इस पद पर अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटेगी। वैसे विधानसभा चुनाव में सत्ता किसके पास जाएगी, ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन फडणवीस के बयान से ये जरूर साफ हो गया है कि बीजेपी सीएम पद को लेकर अब शिंदे को धोखा भी दे सकती है।